चलिए, तो फाइनली आप सबको पता है कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 40 डेज में ना केवल अकाउंटेंसी बल्कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस को भी क्या कर दें, हम लोग कवर आउट कर दें। 5:05 में ये क्लास किसी भी हालत में चालू हो जाएगी। आज क्योंकि पहला दिन है, शायद आप लोग को पता नहीं था, ये जो भी कारण समझ लीजिए, है ना। और लेक्चर हो गया तो हो गया, क्योंकि इसके बाद अब आपको भी पता है कि कोई एकाध समय है नहीं, मतलब कि समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ही पता ही अंतिम चल रहा है। तो अंतिम चल रहा है तो इसका बड़ा स्पष्ट मतलब ये कि आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज जय श्री राम, कोई बात ही नहीं है फिर तो जितने भी लोग हैं अगर 5:05 तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये आपकी अपनी पर्सनल जो बातें हैं, जो लॉस है वो रहने वाला है ना। और हमने जो बताया है आपको बहुत ध्यान से देखना कि 40 डेज में पूरा वही कंटेंट रहेगा। और अगर आप लिख पा रहे हैं ना, दैट इज गुड। अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज एज इट इज आपको ये नोट्स क्या है भाई साहब आपको मिल जाएंगे। आपने अगर अभी टेलीग्राम में देखा तो 11th के नोट भी जैसे आ रहे हैं, तो चैप्टर वाइज आपको ये पूरा की पूरा जो कंटेंट है वो बता दिया जाएगा। तो 5:05 हार्डली मैं वेट किया करूंगा, इसके बाद में लेक्चर क्या हो जाया करेगा भाई साहब, चालू हो जाएगा, है ना। और डे वाइज अगर आपने ग्रुप देखा हो तो उसमें डे वाइज चीजें मेंशन है कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, तो वही टॉपिक उस दिन होने वाला है, पीछे नहीं होगा, आगे हो सकता है। कहने का मतलब ये कि हम कोई चीज पहले पढ़ लें ये हो सकता है, बट वो चीज ना हो ये नहीं हो सकता है ना। तो केयरफुली जो भी चीजें उनको ध्यान से देखिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल वही हैं कि जो मतलब 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से ऐसे लिए जाए जिनमें लगभग हर एक कंसेप्ट क्या हो जाए, आपका कवर हो जाए। करना ये है 2 घंटे की क्लास यहाँ, या जितना भी लगे, या जब भी एक ही टॉपिक मैंने जो लिखा हुआ है ना वही होगा। आगे अगर समय ज़्यादा बचता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे उस पर्टिकुलर डे, नहीं तो अदरवाइज फिर उसको अगले दिन के लिए छोड़ेंगे। तो नोट्स जिन भी थ्योरी के हैं वो एज इट इज मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर होंगे, वो करिए। जो जितने देर क्लास लग रही है उतने देर आप यहाँ बैठिए, और उसके बाद में सेम टॉपिक घर में जाके क्या करिए भाई साहब, रिवाइज करिए। बहुत स्पष्ट बात है ये, जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमारा अकाउंटेंसी का पहला दिन है ना। और आपको पता है कि जो पहली जो बुक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, पार्टनरशिप। बहुत स्पष्ट बात है कि पार्टनरशिप जो है वही पहला टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं आता है। आज बहुत कोर्स थीम हो जाएगी। कल का जो दिन है दैट इज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि कल का जो दिन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक पर है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन है। तो इसका मतलब ये है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकेले नहीं होगा। ये जो आज जितना थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फॉर्मेटिंग मैं बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, तो उसके आधार पर बेटा ये अगर 5:05 तक नहीं आ जाते हो कल से तो कोई मतलब ही नहीं है आने का, मत आइए इसके बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या एप्रोप्रिएशन है। तो इसमें कल पूरे क्या होने वाले, न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे भाई सब सॉल्व करवाए जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ अगर आप समझ रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो बिना बकवास के भाई साहब जो है इन टॉपिक्स को हम लोग चालू करते हैं और कोशिश करेंगे कि मतलब हो जाए। और मुझे लग रहा है कि 2 आवर के पहले पहले ये लेक्चर क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। 7 बजे तक तो नहीं चलेगा, जो अंदाजा है मेरा। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपको पता है कि जो आपका पहला पार्ट है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर आपको जो है बात करना है पूरा की पूरा। भाई बेसिक फंडामेंटल हैं, गुडविल का वैल्यूएशन है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और क्योंकि क्रैश बैच है तो ये मान रहा हूं कि आपने सुन तो लिया होगा, भले ही आता वाता हो ना आता हो, बट सुना तो होगा कि कौन सी चीजें कैसी क्या हैं। तो हम पहला ही चैप्टर बेसिक फंडामेंटल वाला ही चालू कर रहे हैं शुरू से, जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा प्योरली क्या चलेगा, डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप की बहुत बढ़िया मतलब डेफिनेशन है जनरली, कि अगर बेसिकली बात करें तो पार्टनरशिप क्या है। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ किसी बिजनेस को करने के लिए आ रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है भाई साहब, पार्टनरशिप कहा जाता है। बहुत सिंपल है, सबको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनर मतलब कोई बिजनेस करने के लिए राजी हुए हैं कि चलो भाई साथ में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, इट मीन्स कि वो कौन से धंधे की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही 2 डेफिनेशन लिखी है ना।
एक ये आपके सिलेबस में, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ये पेपर में पूछा जाता है, मतलब कि किस सेक्शन में पार्टनरशिप की क्या बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई, किस सेक्शन में पार्टनरशिप की क्या बताई गई है, डेफिनेशन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सेक्शन 4 में इस डेफिनेशन को क्या किया गया है, बताया गया है ना। तो एक ये डेफिनेशन हो गई जिसको मैं यूजुअली पढ़ता हूं, बताता हूं बच्चों को, सिखाता भी हूं, है ना। आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कोई एक डेफिनेशन भी अगर आपको याद है तो क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर दूसरी वाली डेफिनेशन क्या करता हूं, बताता हूं कि पार्टनरशिप इज द क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business which is carried on by all or any of them क्या बेटा, acting for all, as it is definition याद करना है। अगर आप मेरे बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते लिख पाए बहुत अच्छी बात है, जितना लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाए तो जगह छोड़ देना, ये नोट्स मिल जाएंगे, आप घर में जाकर के रिवाइज करिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो यहाँ जितना भी पढ़ाऊंगा सब आपको पीडीएफ में जो है मिल जाने वाला है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां एक डेफिनेशन बता दिए कि पार्टनरशिप क्या होता है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप एक क्या है, रिश्ता है। पार्टनरशिप क्या है बेटा, एक रिश्ता है बिटवीन पर्संस। बिटवीन पर्संस का मतलब क्या है मेरे भाई, कि पर्सन भी लिख सकता था ना, लेकिन अपने को पता है 2 या 2 से क्या रहने वाले हैं, अधिक रहेंगे। 2 या 2 से क्या रहने वाले हैं, अधिक रहने वाले हैं। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम क्या बेटा, एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, सबको पता होगा। नहीं पता है देन कोई बात नहीं है, आप इसको अभी मेरे मुंह से सुन रहे होंगे तो आप पता लगा ही सकते हैं। इसी डेफिनेशन से मिल करके, इसी डेफिनेशन की वजह से भाई साहब हमको क्या पता करना है, फीचर। इसी डेफिनेशन के बाद क्या पता लगता है बेटा, फीचर का पता लग जाता है कि भाई कौन से फीचर्स हैं। जिसकी हाइट छोटी, इधर आ गया, इधर बैठो, इसमें इधर आओ। ये बार भाई पीछे बैठी, बेचारी देख नहीं पा रही है, दिख रहा है पक्का, है ना, मानने को तैयार नहीं कि हाइट छोटी, देख रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं दिखता है तो फिर आप आगे भी क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है कि भाई पार्टनरशिप क्या है, जिसको मैंने बताया ना, पार्टनरशिप क्या है मेरे लालो, रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन क्या बेटा, पर्सन्स। बिटवीन क्या बेटा, पर्सन्स, मतलब भाई 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे तभी तो वो है ना अल्टीमेटली, ठीक है ना। अगली बात क्या, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए क्या बेटा, बिजनेस। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम क्या बेटा, एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत सिंपल है। इसी डेफिनेशन में पूरा की पूरा राज छुपा हुआ है, इसी डेफिनेशन में पूरा की पूरा राज छुपा हुआ है। देखिए जरा, अब जो मैं बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से देखिए, है ना। और मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो केवल उन्हीं क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो पेपर में 100% आने हैं। और क्वेश्चन या तो सैंपल पेपर के रहेंगे या तो पिछले साल के रहेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, पिछले साल के क्वेश्चंस को। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं सीबीएसई वाले बच्चे, इसका मतलब यह है कि आप इस बार पेपर में निकल जाएंगे। तो हम कोई ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने बोला था कि लगभग 5 साल के पेपर हम पूरे के पूरे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सर कैसे, टॉपिक वाइज मैं निकालूंगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैं जितने क्वेश्चन करवाते जाऊं आप मेरे साथ में करते जाएंगे। तो सर इस डेफिनेशन से निकल के क्या बाहर आ गया, फीचर निकल के बाहर आ गया। इस डेफिनेशन से निकल के क्या आ गया भाई साहब, फीचर निकल के बाहर आ गया। मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने परसेंट मेरे भाई, 2%। मिनिमम 2%, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यार, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 50। और एक कमाल की बात है जो पूछी जाती है, ये किस एक्ट में बताया गया है, ये किस कानून में बताया गया है कि कम से कम पार्टनर में 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 50। तो बेटा ये बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। कोई ज्ञानी जो है ना, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मत लगा के चले आना, गलत हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन बताई गई है ना। लेकिन यह कहां बताया गया है कि कम से कम 2 बंदे चाहिए और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 50 बंदे हो सकते हैं। यह बताया गया है कंपनीज एक्ट 2000 क्या बेटा 13 में, यह डिफाइन करना है, ध्यान रखना। और यह सेक्शन 4 याद रखना, पूछा जाएगा सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। फिर मैंने बोला दूसरा फीचर क्या होता है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। इसका मतलब यह है कि पार्टनर की इच्छा के ऊपर है, वॉलेंटरी है बेटा। ये कैसा है, ये वॉलेंटरी, पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्रीमेंट रिटर्न करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ओरल करना चाहते हैं। ये क्या रखना है, सबको दिमाग में रख लेना है। अगला क्या फीचर है, बिजनेस। भाई साहब अगर कोई ड्रग्स का धंधा कर रहा है ना, कोई और पदार्थ बेच रहा है भाई साहब बिजनेस के नाम पे, तो वो बिजनेस इलीगल है।
पार्टनरशिप कर रहे हो ना, किस चीज के लिए करो, लीगल चीज के लिए करो ना। मतलब भाई साहब क्या हो रहा है, ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए मेरे लालों। अगर लॉफुल बिजनेस नहीं है तो वो पहले ही इलीगल है। तुम्हारी कल को लड़ाई होगी, कहां जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। वो कहेगा काहे का धंधा था? जी हाँ बताएं, बैठिए। काहे का बिजनेस करते थे? कुछ नहीं, वो चरस बेचा करते थे। भाई साहब आपको पता है कि डिस्प्यूट तो बाद में होगा, पहले आपका भाई साहब अंदर कार्यक्रम चालू होगा, है ना। तो ये जो है दिक्कत में फंस सकते हैं आप। अगला क्या है बेटा, धंधा कर रहे हो और प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, तो फिर किस बात के बिजनेस की बात कर रहे हो? तो यहां क्या आ जाता है, शेयरिंग ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगला क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एक पार्टनर काम करे तो वो सभी पार्टनर को क्या करता है भाई साहब, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जैसे 4 पार्टनर है, मान लो ABCD 4 पार्टनर है भाई साहब, ABCD कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। अब पूरे मिलके काम करें या फिर एक पार्टनर सबके लिए काम करे, इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। या इसको एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम क्या बेटा, एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है और उसी डेफिनेशन का ये हिस्सा यहां पर है म्यूचुअल एजेंसी। इसे कई जगह पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन भी क्या है बताया जाता है। आप इन नोट्स पर 100% रिलाई कर सकते हैं, एक भी चीज इन नोट्स और इन क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगी। इवन अब आपका समय ही नहीं है कि आप TS गरेवाल उठाओ और आप भाई साहब उससे पढ़ो। जितना मैं करवा रहा हूं इसके बाद अगर कुछ आपके पास समय बचता है देन गो फॉर दैट, लेकिन इसके बाहर भी नहीं, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। 100% आपका पूरा टॉपिक, इस केवल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इको और बिजनेस की भी बात कर रहा हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब आपका ट्रस्ट आपके ऊपर है भाई साहब कि आप कितना विश्वास करते हो। पेपर के बाद रोने से अच्छा है कि अभी क्या कर लिया जाए, ट्रस्ट करके मेहनत कर ली जाए, दैट्स इट, है ना। 40 दिन बहुत होते हैं जो फेल हो रहे हैं उनके पास होने के लिए। नहीं भी पास हुआ होगा ना कोई, अगर पूरे बोर्ड और इधर जो हुए तो भी अभी 40 डेज में इतने तो नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएगा। जो एवरेज बच्चा बाउंड्री पे था वो खसक के अगले लेवल पे पहुंच सकता है, और जो अच्छा पढ़ रहे थे वो तो डेफिनेटली और अच्छा करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक हो गया, एक तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, फीचर बता दिए कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन बताई गई है। इसके बाद उसी डेफिनेशन से फीचर निकल गया, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। लेकिन ये कहां बात कही गई है, कंपनीज एक्ट कहां कही गई है भाई साहब, 2013 में बात बताई गई। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस है, लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट एंड क्या बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। यहां प्रॉफिट भी बटेगा तो लॉस भी तो बटेगा ही ना। कोई ऐसा पार्टनर थोड़ी बोल सकता केवल प्रॉफिट लेंगे भाई साहब, लॉस तो लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक सबके लिए एक्ट कर सकता है, ये सब मिलकर के भी एक साथ क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज है जो आपको क्या रखना था, याद रखना है। या तो ऑब्जेक्टिव आएगा CBSE वालों को, या तो भाई साहब कहीं पर कुछ केस स्टडी वगैरह टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो ये चीज वहां अप्लाई होती है। सर ये बताइए, जब कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप में क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है ना। जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में किसी के साथ में पार्टनरशिप करने ही लगता है अल्टीमेटली, है ना, साथ में आ चुका, उसके पास कौन कौन सी चीजों के अधिकार प्राप्त है ऑब्जेक्टिव में। ये अभी बता दो, जिन लोगों ने मेरे साथ साल भर में पढ़ा है ना, अगर ये लेक्चर नहीं लगाया तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम। साल भर पढ़ने के बाद अगर कोई मेरे ये क्रैश बैच का लेक्चर नहीं लगा रहा है, इसका मतलब आपने अपना समय बर्बाद किया। और ये आपको इस क्लास के अंत में समझ में आ जाएगा कि जो कंटेंट आपने सीखा है ना, शायद हो सकता है कि आपने पहली बार भी उसको क्या किया हो, मिस किया हो। तो ये बैच बहुत ही शानदार होता है आखिरी डोज देने के लिए। इसके बाद भाई जैसे होता है ना, वो कैंसर पेशेंट्स को कीमो वगैरह लगाया जाता है ना, तो ये उन लोगों के लिए भाई साहब जो बहुत ग्रसित लोग हैं सब है, और जो अच्छे हैं उनके लिए तो मस्त ही है भाई साहब। सर क्या अधिकार मिल सकता है किसी पार्टनर को? यार आप किसी बिजनेस में पार्टनर बनोगे किसी पार्टनरशिप फर्म में, बहुत लॉजिकल बात है। आप मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लोग हैं ना, आप पार्टनर हो तो कोई ये बोल देगा ए तू मत आना, हम सब देख लेंगे। अब कैसे देख लोगे भाई, मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी आऊंगा जाऊंगा, मेरे को भी सब पता रहना चाहिए। तो भाई साहब सबसे पहले क्या, राइट टू पार्टिसिपेट इन क्या बेटा, मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रख लेना है। दूसरा क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट क्या बेटा, बुक्स। आप जब चाहोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हो भाई साहब, देख सकते हो। ला भाई दिखा आज का कितना कमाई है, कहां बेच रहे अपन, कितना पैसा आ रहा, कहां से आ रहा, कहां को जा रहा, आप देख सकते हो ना। यू कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला, प्रॉफिट में हिस्सेदारी आपको मिलेगी। अगर आपने लोन दिया है तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको क्या मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलेगा।
राइट टू इंडेमनिटी, इसका क्या मतलब होता है बेटा? राइट टू इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कोई अगर लॉस वगैरह है तो कंपनसेशन वगैरह ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और राइट टू रिटायर, मेरी मर्जी नहीं है भाई, मेरा मन नहीं करता, स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा, ठीक है ना, तुम्हारी भाभी मना कर रही थी कि अब पार्टनरशिप छोड़ दो, किसी भी रीजन की वजह से भाई साहब आप पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। मैं नहीं हूं, आप लोग कंटिन्यू करिए। दिस इज क्या बेटा? राइट ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में जुड़ेगा तो उसके ये क्या रहने वाले हैं बेटा? अधिकार रहेंगे, ठीक है ना, कि भाई आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब फिर हम आगे अभी तक जो जो डिस्कस किया, आई होप कि इसमें आपको पता लगेगा। ये सही है गुरु, हाँ चलो बहुत तभी सोचो ये मतलब, हाँ अभी गोरा दिख रहा हूं थोड़ा। चलिए, तो ये जो है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपको याद रखना है। दिस इज क्या बेटा? ये हो गए काय के अधिकार है। मौर्य रो क्यों रही हो? आ रहा है ना समझ में? सब आएगा, जितना करवाऊंगा। बस भूख लगी है क्या? हाँ चलिए, ऐसे ऐसे बेटा खाना पीना एकदम पराठे और आटे बांध के ले आया करो साथ में, टेंशन मत लो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। प्रेम चोपड़ा 5-5 पे आ जाओगे ना तो 40 दिन फायदेमंद है ना। और एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे टाइम पे आ गए थे जो पढ़ने वढ़ने जो भी है, 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए, बड़ा कठिन होता है कितने दिन मेंटेन करना? 40 दिन। तो आप अपने आप को बांध के रखो भाई साहब, 40 डेज आना बहुत टफ टास्क हो जाएगा। और हर दिन का जो लेक्चर है ना, ये हम लोग पागल नहीं है जो हम ये सब निकाल के रखते हैं कि भाई हमको कौन सा लेक्चर कब करवाना है। अगर नहीं आए उस दिन मिस हो जाएगा और दोबारा कभी मौका लगने वाला नहीं है, क्योंकि 30 जनवरी के बाद तुम कहां मैं कहां, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए ना बात को? फिर तो क्या है, रिवीजन क्लासेस लगेंगी, ये वो डाउट रहेंगे, तो आप बिल्कुल आइए, पेपर तक आइए, अप्रैल तक आइए। और 15 मई में कंपार्टमेंट के बैच तो है ही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हाँ एक सिंगल बच्चा अगर बैठा हुआ है भाई साहब उसका कंपार्टमेंट, मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मास्टर ही नहीं चाह रहा तो हम क्यों लेकर के आए कंपार्टमेंट। तो ये हो गया हमारा राइट पर बात कर लिया हम लोगों ने, जिससे आपको क्या करना दिमाग में रख लेना। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगली जो चीज है ना, एक कंसेप्ट आता है बेटा जिसका क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। पार्टनरशिप डीड पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सब जानते हैं भाई साहब, सर आप ही ने तो बताया। जब पार्टनर जो रहते हैं क्या करते हैं? पार्टनर जो है वो अगर क्या करते हैं बेटा? एग्रीमेंट करते हैं। तो मैंने बताया परी कि वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप एग्रीमेंट चाहो तो रिटर्न भी कर लो, आप एग्रीमेंट चाहो तो क्या कर लो बेटा? ओरल भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, तो यहां बताया गया कि जो रिटर्न में एग्रीमेंट हो गया ना उसका क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड है। जो रिटर्न में एग्रीमेंट हो गया उसका क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड है। देखिए ना, यहां साफ साफ शब्दों में मेंशन है रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें क्या छुपा हुआ है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्या बेटा? पार्टनरशिप, है ना। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एक लाइन की डेफिनेशन है मात्र, अ रिटर्न एग्रीमेंट कंटेनिंग क्या बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ। भाई तुम किसी के साथ साझेदारी का बिजनेस करोगे, पार्टनरशिप का बिजनेस करोगे, तो तुम एक रिटर्न एग्रीमेंट करवाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? टर्म्स एंड कंडीशन तो लिखोगे ना, कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा मिलेगा, है ना। क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं तो देखो ना, सब दिया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्या बेटा? फर्म, कि भाई तुम्हारी फर्म का नाम क्या? रामलाल एंड सन्स, श्यामलाल एंड सन्स, जो भी है भाई साहब, है ना, एबीसी लिमिटेड, जो भी रखना है। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है? कौन सा पार्टनर कितना क्या लगा रहा है बेटा? कैपिटल लगा रहा है। अगला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा उन पार्टनर्स के बीच में। फिर अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग कितना लेना देना है भाई साहब। सैलरी कमीशन किसको कितना मिलेगा। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और जब कोई पार्टनर जा रहा होगा तो उसका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे। इतनी ही चीजें नहीं होती हैं, इसमें क्या लगा दे रहा हूं मैं आगे? एटसेट्रा लगा दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है ना। और भी चीजें, पर मोटा मोटी इतना तो याद रख लो ना भाई साहब, कि नेम एड्रेस ऑफ फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी किसको कितना देना है, गुडविल कैसे वैल्यूएशन करेंगे हम गुडविल का, और अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से होगा। ये सब चीजें कहां पर लिखा रहता है? ये सब किसका कंटेंट है भाई साहब? पार्टनरशिप डीड का। और पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप डीड हमेशा क्या होता है बेटा? रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको कहा जाता है आर्टिकल ऑफ क्या बेटा? पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी इसको क्या है बेटा? जाना जाता है ना। इसे जो है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जो है जाना जाता है। सर
अगर किसी ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, अगर किसी ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है तो आखिर उसका क्या फायदा है, उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या फायदा हो सकता है यार बताइए। अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनाए तो क्या हो सकता है सर? लड़ाई होगा ना, तो सबसे पहले तो लड़ाई होगा नहीं, क्योंकि सब चीजें क्या हैं, लिखित में है, रिटर्न में है। तो कोई बदल भी रहा है तो आदमी क्या बोलेगा, ला निकाल एग्रीमेंट दिखाता हूं तेरे को क्या लिखा था उसमें। हो सकता है कोई गजनी बन जाए बाद में कमाई करने के बाद कि बाबा ये तो अपन बराबर बराबर बटेगा। तुम कह रहे नहीं भाई, बात हुई थी कि 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ओ भाई कोई नहीं, बोला आज का लेक्चर तुम्हें मिल जाएगा, उसको तुम देख लेना, कल से फिर लिंक जो है वो आने लगेगी। आज का लेक्चर तो मिल जाएगा, बोल दो उसको, कोई इशू नहीं, आ जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद ही लिंक आ जाएगी, बोलना है, देख लेना। चलिए, तो मैं कहां पर था, मैंने ये बोला कि भाई आप ना लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सबूत है ना जावरे जी, सबूत है कि भाई साहब ये देख तूने ये बोला था भाई और अभी ये हो रहा, तो डिस्प्यूट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा क्या है ना कि उसमें सब लिखा है कि किसका क्या काम है, किसका कौन सा काम नहीं। कई बार होता पार्टनर्स के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती कि हर दिन सुबह 10 बजे मैं क्यों दुकान खोलूं भाई साहब, तू क्यों नहीं आ सकता कभी। जब जब भाई साहब दिक्कत होती तू खसक लेता है। किसी पार्टनर के साथ में कोई मैटर होता है तो पहले तू भयंकर बड़ी बड़ी बात करेगा, डिस्प्यूट हो गया बम खसक ले, भाई मैं तो परासी आ गया था, भाई मैं तो इंदौर घूमने चला आया था, तेरा अलग मैटर है। तो भाई उसमें ना काम धंधे सब लिखें कि किसका क्या काम है, बहुत फिक्स है ड्यूटीज। और आखिरी बात क्या, मान लो लड़ाई हो ही गई भाई साहब, तलवार अलवार निकल ही गई है, तो भाई साहब इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा, कोर्ट पहुंचोगे। कोर्ट में भी भाई साहब जब जज साहब पूछेंगे कि ये तुम लोग सब पार्टनर हो, क्या सबूत, तुम क्या भाई सब डॉक्यूमेंट वगैरह है कुछ तुम्हारे पास में, तो बताएगा भाई साहब कि डॉक्यूमेंट है, ये रही हमारे एग्रीमेंट की कॉपी। जज साहब को कितना आसान काम होगा कि बेटा ये सब लिखा है, तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड क्या है, और इसके अलावा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का, लड़ाई दंगा अवॉइड कर देता है भाई साहब, क्लियर टर्म ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पार्टनर की। इसके अलावा लीगल एविडेंस के तौर पर भी क्या कर रहा है बेटा, वो काम कर रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। अगर एक बार में कोई बच्चा पास होना चाहता है, बिल्कुल बिना बेखौफ 2 घंटे की क्लास लगाओ, घर में जाके यही रिवाइज कर लो, बस ये नियम बना लो कि बाबा 40 दिन तक पूरे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आए हो नहीं आए हो, कुछ भी, हर चीज भाई साहब सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। ये आखिरी मौका तुम लोग के पास में, मैं बार बार कह रहा हूं। सर मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, और बनाया तो मुंह से बना लिया, ओरली बना लिया, भाई साहब भाई तू मेरा भाई है, अपन दोनों के लिए अब कागज की जरूरत पड़ेगी क्या, एक कागज अपन दोनों के रिश्ते को बनाएगा क्या। किसी ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर ही दिया और आप उसके भाई साहब बहलावे में आई गए कि गुरु तो बात सही कह रहा है, इतने दिन की दोस्ती है, और अगर आज अपन ने कागज एग्रीमेंट, बाद में उसने डमा दे ही दिया, जैसा होता है ना भाई साहब। हर इमोशन आदमी जो है भाई साहब शुरू शुरू में जो बहुत इमोशनल है, वो आगे चल के कठोर हो ही जाता है, क्यों यादव, भूल जाता है अपने वादे अपनी बातें सब हैं, वो कस्में वादे भूल गए ना। अब भूल गए तो मिश्रा कहां जाएगा आदमी, तुम्हारा मैटर हो गया है, ठीक है ना। अब भूल गए तो कहां जाओगे, अबे कोर्ट जाओगे, कहां जाओगे, कोर्ट जाओगे, फैसला करवाने कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे। सर कोर्ट में जाओगे, जज साहब बोलेंगे ये बताओ तुम लोग इतने दिन से पार्टनरशिप कर रहे हो, क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट वगैरह करे, सर वो मुंह से क्या होता है भाई, सर इसी ने बोला था कि तू मेरा भाई है ना। मतलब इसने एक और डायलॉग मारा था कि मदर ऑफ टू, क्या बोलते वो दोस्ती में चलता है ना कि हाँ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे करके भाई साहब उसने बताया। तो सर मेरे को लगा कि सही बोल रहा होगा भाई ये, लेकिन सर इसने आखिरी में चल के डमा दे दिया, तो इसलिए हम लोगों ने केवल ओरल किया था। अब जज साहब कहेंगे एक काम करो, कौन सी किताब निकाल ले आओ बेटा, कौन सी किताब निकाल ले आओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या निकाल लो बेटा 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या निकाल लो बेटा 1932 निकालो, क्या लिखा है उसमें। खट से भाई साहब पता लगा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा, कोई कुछ भी बोले अब फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा मेरे लालों, इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है 6% पर एनम, और सैलरी कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आ सकता है कि बताओ आखिरी में क्या है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है, थ्योरी भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी भाई साहब पूछा जा सकता है। और जिस बच्चे ने इतनी बातों को, जितना मैं लेक्चर ले रहा हूं ध्यान दिया, उसका सब काम खल्लास है, कोई उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अब मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपके पेपर में आती
और कई बार आती भी है और हमको पता ही नहीं लगता कि यार ये क्या पूछ लिया इसने, लेकिन मैंने आपके लिए वो यहां पर सेक्शन ऐड ऑन किया है। पहली बार तो किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा, ना तुम्हें पता होगा आज तक भाई साहब। मैंने यहाँ कुछ सेक्शन डाल दिए हैं कि भाई इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ क्या बेटा, पार्टनरशिप एक्ट। कम से कम ये 5 सेक्शन तो याद कर लो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो भाई साहब एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सीबीएसई वालों के लिए तो एक से ही आदमी इधर उधर, तो सब एमपी बोर्ड में भी आ जाएगा बेटा, है सब में काम आ जाता है। लिख लो, लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी लोग भी काम करेंगे। सर ये क्या बता रहे हैं आप बेटा, देखो सेक्शन 30 किसके साथ में डील करता है, अगर किसी माइनर को क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर बना रहे हैं। अगर किसी माइनर को हम पार्टनर बना रहे हैं तो कौन सा सेक्शन है, 30। 31 काहे के लिए है, एडमिशन ऑफ अ क्या बेटा, पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या होने वाला है। सेक्शन 32 काहे के लिए है, रिटायरमेंट। 31 एडमिशन, 32 रिटायरमेंट। 35 काहे के लिए है, डेथ के लिए है जनरली, ठीक है ना। और 69 के लिए क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। तो आप कौन कौन से याद रखो, 30, 31 और क्या बेटा 32 और 35। ये कम से कम 4 तो रट ही लो भाई साहब कि क्या क्या बताया गया, 30, 31, 32 और भाई साहब क्या 35। 30 में क्या है, माइनर वाला है। 31 में क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 32 में क्या है, रिटायरमेंट। 35 में क्या है, डेथ भाई साहब, ठीक है ना, दिमाग में रख लेना है। और 69 में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इस बात को बताया गया है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो एकदम इन आर्टिकल्स को क्या कर देना है, चिपका देना। नहीं आया तो जय सिया राम, फिर तो कोई बात ही नहीं भाई साहब, है ना। ये जो है ये ध्यान रख लेना है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, अभी जो 5वें नंबर के टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। और कल का दिन पूरा कौन सा रहने वाला है, न्यूमेरिकल डे रहेगा। कल का कौन सा दिन है भाई साहब, मैं देख पा रहा हूं यहां पर क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दिन है भाई साहब कल, है ना, ये ध्यान रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्लस जो आज हम पढ़ेंगे उन सबके न्यूमेरिकल भी होंगे कल, इसलिए भाई साहब टेंशन नहीं। और यहां वो मौका नहीं लगेगा आपको कि आप मुझे करके दिखाएं, यहां सब कुछ कौन करके दिखाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप घर में जाकर के फिर उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, है ना, ये ध्यान रख लेना। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। सर अगला क्या मैटर है, अगला मैटर ये है मेरे भाई कि सर एक कंसेप्ट है जो शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, लेकिन मेरा काम है कि बताना, क्योंकि धोखे से अगर ये आ गया और आप लोग को नहीं पता रहा तो आप बताओगे कि सर ये तो यार आपने बताया नहीं, है ना। कटारिया भाई साहब यहां ध्यान दीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। आपने सुना होगा एलएलपी, लेकिन पता नहीं है कि भाई साहब एलएलपी होता क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये कंसेप्ट कहां से पैदा हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा आपसे कोई अगर नॉर्मली पूछे कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है बताओ, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड। दिमाग में रख लो, बाद में रोने धोने वाला काम नहीं होना चाहिए। सर क्या बता रहे हैं आप ये, मैंने कहा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना वो कैसी होती है, नॉर्मली अनलिमिटेड। सर इसका क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड का मतलब होता है प्यारों कि अगर फर्म अपने क्रेडिटर का लोन का पैसा नहीं चुका पाती, अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाती, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाके भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दिस इज कौन सी लायबिलिटी, अनलिमिटेड। लेकिन इससे क्या हो रहा था मैं आपको बताऊं कि लोग ना पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्या नहीं ले रहे थे, इंटरेस्ट। क्योंकि यार उनको लग रहा था कि धंधा करे, लॉस वॉस हो गया, फिर घर से कौन पैसा लेके आएगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच के कौन देगा। तो एक नया कंसेप्ट पैदा हुआ जिसका क्या नाम है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोले आप धंधा करो लेकिन आप अपनी फर्म को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, एलएलपी के तौर पर कर लो। तो इससे ये होगा कि फर्म का जितना बिकना है बिक जाए, लेकिन तुम्हारे घर पर बात नहीं आएगी। तो भाई साहब एलएलपी का कंसेप्ट पैदा होता है। ये एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी है जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के क्या है बेटा, फीचर्स हैं। तो लायबिलिटी कैसी हो गई, यहां लिमिटेड हो गई। लायबिलिटी कैसी हो गई, लिमिटेड। अब घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है भाई साहब आपको। सर सेपरेट एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ऑडिट कंपलसरी है अगर आपकी पूंजी 25 लाख से ज्यादा लगाए हो या टर्नओवर आपका 40 लाख से क्या है बेटा, ज्यादा है। अदरवाइज आपको ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए एलएलपी एक ऑप्शन निकल के बाहर आया कि ये बढ़िया है यार, ये कंपनी जैसी भी हरकत है और पार्टनरशिप भी है भाई साहब। तो मौज हो गई। क्या बोला मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर और ओनर से अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी है। यही तो प्रॉब्लम कहां थी, पार्टनरशिप में। फिर भाई साहब 2 पार्टनर चाहिए कम से कम, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि नॉर्मली कितनी लिमिट है,
50, नॉर्मली कितनी है 50, लेकिन यहां वो लिमिट खत्म हो गई। ऑडिट कंपलसरी है कब? जब या तो आपने 25 लाख रुपए से ज्यादा लगाए हो, या तो आपका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स, या तो आपने साल भर में किससे ज्यादा बेच दिया है 40 लाख रुपए, तो ही ऑडिट करवाइए, नहीं तो वो भी मत करवाइए। बहुत बढ़िया है सर, ये तो यार मजा आ गया, ठीक है ना? ये जल्दी नोट डाउन कर लीजिए अगर कर रहे हैं तो, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद मैंने इसीलिए पहली बार कहा था कि ये लेक्चर जिसने साल भर पढ़ने के बाद मिस कर दिया, तो वो भाई साहब उसका कोई मतलब, उसकी पूरी फीस बर्बाद हो गई है ना, ये ध्यान रख लेना। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इनको एक बार भी मिस मत करना भाई साहब। इनमें बहुत सारी चीजें, कुछ पेपर के ओरिएंटेड ही पूरी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो क्वेश्चंस हैं ये वो फलाना ढिमाका, और इस बीच में अगर आप अपने पेपर भी मुझे लेकर के ला करके देंगे तो उनके भी सॉल्यूशन पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उनको मैं ऐड ऑन कर लूंगा अपने मटेरियल में ही ऐड ऑन करके, और आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, है ना, टॉपिक वाइज। जैसे अभी पीएल चल रहा है भाई साहब, तो हो जाएगा, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, कर पा रहे हैं, अदरवाइज नोट्स तो मिल ही जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। सर थोड़ा सा ना हमको ये बताइए कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का बड़ा माजरा इस चैप्टर में आता है, समझ नहीं आता कि इसका ट्रीटमेंट आखिर होगा कैसे, ये बड़ा दिक्कत का विषय है। एक बात बताइए, पार्टनर का जो लोन है मिलेगा ना छोटे, अभी देख लेना ना एक बार, है ना, अभी दे दूंगा वापस तो कर लेना। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई ये। सर पार्टनर लोन पे क्या है, पार्टनर लोन है क्या? देखो ध्यान से, अगर किसी पार्टनर ने, भाई हो सकता है ना कि कोई पार्टनर क्या करे बेटा, फर्म को क्या दे दे, लोन दे दे। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ना, तो उस पर फर्म को क्या देना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो जैसा लिखा वैसा दो, नहीं लिखा है तो अभी मैंने बताया था कितना बेटा, 6%, कितने बेटा, पर एनम, 6% पर एनम देना पड़ेगा। नहीं लिखा है तो 6% पर एनम, और लिखा है तो 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जितना लिखा है उतना देंगे। अब ध्यान से सुनो, तो लिखा है कि ये ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट मींस आपको देना ही देना है, ऑप्शन नहीं है। ये चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो आपको ब्याज देना ही देना है, इसीलिए क्या बोला गया, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है। वो कह रहा है कि पेबल इवन इन केस ऑफ क्या बेटा, लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, लोन। अभी ये लाइन लिख देता ना, पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस, नहीं पढ़े हो ना, गलत करके आ जाते भाई साहब, कुछ भी लिख देता, स्टेटमेंट बदल जाता, फिर डाउट में रहते भी क्या लगा दूं यार, देगा कि नहीं देगा, दे देना चाहिए ना, क्योंकि सर ने बताए थे चार्ज है। ऐसे नहीं होता, जो नियम है भाई साहब उसको ध्यान से समझो कि अगर लॉस है तो भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट से देना ही कंपलसरी, इसीलिए वो चार्ज है। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस हिसाब से दो, नहीं है तो 6% दो, बहुत सिंपल है। सर व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर दिस? जर्नल बेटा पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता 4 एंट्री और बोलता है कि बताओ पार्टनर्स लोन की क्या एंट्री होने वाली है, इंटरेस्ट देने की। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा, पार्टनर लोन। सर मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि कभी भी इंटरेस्ट कहां नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये एप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं ना। इसीलिए सुनो, ये फर्म के लिए खर्चा था तो डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन ये किस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, पार्टनर का लोन अकाउंट, जो कि अलग से बनाया जाता, उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये फैक्ट भी आपको इस चैप्टर में क्या रखना है मेरे भाई बहन, याद रखना कि हाँ चीजें जो है इस तरीके से भी क्या है होती है। क्लियर हो गया ये, है ना? पार्टनर्स लोन का मैटर है, कोई बड़ी चीज है ही नहीं, अगर आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना? अब देखिए जरा, सर ये तो सही है कि भाई लेकिन ये एंट्री अभी ना जाते जाते कई लोग भूल जाएंगे बेटा, फर्म के लिए खर्चा है ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट तो क्या कर दिया हमने, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट अलग से बनता है मेरे भाई, अलग से बनता है, ये क्या रख लेना, बिल्कुल दिमाग में रख लेना। चलिए अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं ना, कुछ कुछ चीजों पर बात करूंगा, पहले तो मेरे साथ में वो देख लीजिए एक बार, और फिर हम फर्दर अपने लेक्चर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर कट बात है ये? चलिए देखिए जरा, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, फाइनल अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप का, तो क्या क्या बनाते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, जब भी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा, जब भी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या बनाना पड़ता है? सर ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड क्या बेटा, लॉस अकाउंट। लेकिन हमको ये सीखना ही नहीं है, हमको तो सीखना नहीं है। दूसरा अकाउंट बनता है मेरे भाई बहन जो हमको सीखना है, क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा एक नई चीज जुड़ रही है, क्या नाम है बेटा जिसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तीसरा मेरे भाई बहन क्या बनाएंगे अपन लोग, बैलेंस शीट। क्या बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट। कोई पूछे कि जब भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग करोगे, जब भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग करोगे तो क्या क्या बनाओगे, तो मेरे भाई ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्या बनने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तीसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा क्या बनने वाला है बेटा, बैलेंस शीट। हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। हमें इस चैप्टर में सीखना है जनरली क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता, पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैंने कल दिन जो है डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्लस आज जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उनके न्यूमेरिकल कब करेंगे, तो कल भाई साहब पूरे के पूरे इसके न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन कंसेप्ट आज पूरा बताएंगे बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का छोड़ करके, ठीक है ना सर। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बता दीजिए, है ना, ये समझते हैं आज। और कुछ कैलकुलेशन जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन पर आपसे क्या करने वाला हूं मैं बात करूंगा, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है ना सर। तो ये जो आपको बता दिया मैंने, ये तो पता ही है सब लोगों को। अब आपको बता दूं मैं कि पार्टनर्स कैपिटल अल्टीमेटली कैसे बनता है, वो भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। पार्टनर्स कैपिटल आखिर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि ध्यान से देखना है ना। मैंने बोला कि हम क्या बनाते हैं मेरे भाई, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो इतना तो सबको पता होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर इसलिए बनाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि किस पार्टनर को कितना मिला, किस पार्टनर ने कितना दिया, इन सब चीजों के लिए बनाया जाता है। मतलब कि पार्टनर से रिलेटेड पूरी डिटेल कहां होती है बेटा, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे भाई बहन, वो सब कहां लिखी जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में लिखी जाती है। अब इसको बनाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। इसको बनाने कितने तरीके हैं, दो। कौन कौन से गुरु, तो ध्यान से देखना। इसको बनाने के कौन कौन से तरीके, ये आपको क्या करना होगा, समझना होगा। पहला तो क्या है बेटा, कौन सी मेथड है, फिक्स्ड मेथड है। कौन सी मेथड है, फिक्स्ड मेथड है मेरे लालो, ठीक है ना। दूसरी कौन सी मेथड है मेरे भाई, हाँ दूसरा जो है क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। दूसरी कौन सी मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना। ये बचपन से आप लोग देख रहे हो, मतलब 11th में जब आए, है ना, नहीं तो कह रहे बचपन में तो कुछ देखा ही नहीं सर। फिक्स्ड मेथड, इसमें कितने अकाउंट बनाए जाते हैं बताओ, दो। कौन कौन से बेटा, एक तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मेरे लालो क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट। पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल। जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल नाम है। ये क्या रख लेना, बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, क्लियर कट बात है ये। तो मेरे भाई ये रहा पार्टनर्स कैपिटल का पूरा फ्लो चार्ट, कि पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनाई जाती हैं, एक फिक्स्ड और अगला क्या बेटा, फ्लक्चुएटिंग। क्या बेटा, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। अगली चीज क्या, फिक्स्ड में फिर दो मेथड है, क्या नाम है, फिक्स्ड में फिर दो अकाउंट बनाने, कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर क्या बेटा, करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनेगा जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बना लिया आप लोगों ने, है ना। अभी क्योंकि आगे इसके फॉर्मेट पर ही हम क्या करने वाले हैं, आपसे बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, क्लियर कट बात है ये। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दो मेथड है, फिक्स्ड और क्या बेटा, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो, पार्टनर कैपिटल और कौन सा बेटा, करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में कितना बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या करोगे, फ्लक्चुएटिंग मानोगे। क्या मानोगे, फ्लक्चुएटिंग मानोगे। ये क्या रख लेना बिल्कुल दिमाग में, अगर कुछ भी नहीं बताया तो क्या मान लेना, फ्लक्चुएटिंग मान लेना है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे आगे बढ़ने का आदेश दीजिए ताकि मैं आपको क्या बता पाऊं बेटा, इसकी फॉर्मेटिंग करवा पाऊं कि आखिर कौन सी चीजें कहां आती हैं। सेम एज इट इज जो यहां मैं लिख रहा हूं ना, वो सब आपको नोट्स के तौर पर मिलेगा। घर जाकर के केवल आपको या तो व्हाट्सएप टेलीग्राम खोलना है,
पहली चीज ये। दूसरा, ये लेक्चर भी आपको क्या हो जाएगा भाई साहब, मिलेगा आपको। जहां नहीं बात समझ में आई आप घर में जाके भी क्या कर सकते हो, रिपीट। सबसे अच्छा तो क्या यही समझ लो, केवल घर में जाके नोट्स पढ़ो, है ना। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में, देन वॉच दिस वीडियो भाई साहब, कि हाँ अभी देख लेते यार कुछ समझ में नहीं आया। अदरवाइज मेरी तरफ से क्लियर सुझाव ये है कि यही समझ लो, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया। सर आपने बताया कि ये दो मेथड होती हैं, एक तो फिक्स है और क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल बनाना, करंट बनाना, यहां पर केवल क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। आइए मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, दिस फॉर्मेट इज फॉर क्या बेटा, ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं मालूम है किसके लिए है, ये फॉर्मेट है मेरे लालों फिक्स्ड मेथड का। कौन सी मेथड का है, फिक्स्ड मेथड का है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। मैंने गलत चूज कर लिया, एक मिनट। हाँ जी, है ना। चलिए, ये कौन सी मेथड है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कौन सी मेथड है बेटा, ये फिक्स्ड मेथड है। कौन सी मेथड है, ये फिक्स्ड। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये फिक्स्ड मेथड का फॉर्मेट है। किस मेथड का फॉर्मेट है बेटा, फिक्स्ड। आप सब जानते हैं ना, जावरे जी क्या बताया था मैंने, फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो भाई साहब, तीसरा तो था ही नहीं मेरे भाई, दो थे। कौन कौन से मैं बताता हूं, पीछे देख लेना, अभी पीछे देखो, है क्या था। एक तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल, और दूसरा क्या बताया था मैंने, करंट। मेरे भाई मैंने बताया था दो फॉर्मेट होते हैं। ये जो पहला फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं ना, इसको कौन सा अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, पार्टनर का करंट अकाउंट। बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, समझ में आएगा। सर ये जो पार्टनर्स कैपिटल का जो अकाउंट है ना बेटा, कसम खा लो, इसका बैलेंस हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, क्रेडिट रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज क्रेडिट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे बार बार, इसका जो बैलेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा, ऑलवेज क्रेडिट रहने वाला है ना। पार्टनर्स अगर आप फिक्स्ड मेथड में हैं, और कौन सा बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट रहेगा। वो हमेशा क्या रहने वाला है, क्रेडिट रहेगा। लेकिन जो करंट अकाउंट बनता है ना, इसका बैलेंस मेरे भाई बहन डेबिट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। पहली चीज ये याद रख लो, है ना। फिक्स्ड मेथड है, कितने अकाउंट बनाओगे, दो। कौन कौन सा, कैपिटल अकाउंट और क्या बेटा, करंट अकाउंट। और जब यहां आप देख रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने क्या बोला कि भाई साहब वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसका, और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। जब मैं ये कह रहा हूं कि डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका डेबिट साइड भी हो सकता है, और मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो सकता है, या तो फिर क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा साइड ज्यादा रहेगा, क्रेडिट ही रहे। सर कौन कौन सी चीजें आती हैं, आइए ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले ओपनिंग जो कैपिटल है उसको यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, है ना। बाय बैलेंस क्या हो गया बेटा, ये ब्रॉट डाउन, है ना। आप देख पा रहे हैं यहां पर आप केवल चार, सर यहां तो चार ही चीजें दिख रही हैं, बिल्कुल मेरे भाई यहां चार ही चीजें आने वाली हैं। कौन कौन सी, ओपनिंग जो कैपिटल है यहां लिखते हैं, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कहां है बेटा, यहां आ जाती है। अगर कोई आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, कोई पैसा बाद में लगाया अगर फर्म में, तो वो यहां पर आ जाता है, और कोई पैसा अगर आपने क्या किया, निकाला है, तो यहां पर आ जाता है। केवल चार चीजें, लगाना, जो देखो लगाना इस तरफ, निकालना इस तरफ, ओपनिंग कैपिटल इस तरफ, क्लोजिंग कैपिटल इस तरफ। सर ऐसा क्यों, ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट में इसलिए क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो शुरू कहां से होगा, ये क्रेडिट से ही शुरू होगा, दैट्स इट, है ना। तो ये चार चीजों के अलावा कोई पांचवी चीज नहीं आती। अब मजेदार चीज सुनो, अगला कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट में क्रेडिट में वो चीजें आती हैं जो पार्टनर के लिए क्या है बेटा, इनकम है या फिर क्या है बेटा, गेन है। जो पार्टनर के लिए इनकम और गेन है वो सब कहां आता है, इस तरफ। और मेरे भाई जो पार्टनर के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस या फिर लॉस या विड्रॉल जैसा, वो सब चीजें कहां आती, यहां पर आती हैं। देखो सर अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहां आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो यहां से चालू होगा, और अगर क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट, तो वो यहां से चालू होगा। दोनों में से कोई एक ही बैलेंस सर दोनों नहीं हो सकता क्या एक साथ, मेल और फीमेल, आपको भी पता है, आप बीच में अगर हो गया तो फिर, है ना। तो भाई इसमें क्या है, या तो क्रेडिट होगा भाई, या तो क्या होगा, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्या होगा बेटा, इधर, और डेबिट है तो क्या होगा, इधर। इसके बाद द्विवेदी जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला, यहां लिख देंगे। कमीशन जो मिला है यहां लिख देंगे। मेरे भाई पार्टनर को जो सैलरी मिली है वो भी क्या कर देंगे भाई साहब, यहां लिख देंगे, जो आप देख पा रहे हो, है ना। और अगर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी कहां लिख देंगे, यहीं लिख देंगे। मतलब पार्टनर को जो कुछ मिल रहा है वो सब कहां लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा। और पार्टनर जो कुछ दे रहा है मतलब उसने जो ड्राइंग किया है उसको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, या फिर अगर हमें क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया है, तो आप कहां लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं। ये बेसिक फॉर्मेट है ना। फॉर्मेटिंग इसी तरीके से होता है कि डेबिट में कौन सी चीज, क्रेडिट में कौन सी चीज। जो पार्टनर को मिल रहा है वो सब कहां आ रहा है, क्रेडिट में। जो पार्टनर दे रहा है वो सब कहां आ रहा है, डेबिट में। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है, क्रेडिट में क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। पार्टनर ने लगाया पैसा तो एडिशनल कैपिटल हो गया, और पार्टनर ने निकाला तो क्या हो गया बेटा, विड्रॉल हो गया। क्या हो गया, विड्रॉल। अच्छा, ये ड्राइंग नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये कौन सी ड्राइंग है, कैपिटल की ड्राइंग है। जो नॉर्मल ड्राइंग है वो कहां आती है, यहां। और ये ना कैश बैंक, इसको कैश बैंक के नाम से लिखते, ध्यान रखना। सर इसकी एंट्रीज क्या बनने वाली, बहुत क्लियर है, देखो ध्यान से सुनो। एंट्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री नहीं होगी, कभी नहीं होती है। पैसा लगाया ना तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल। यहां क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्या बेटा, बैंक। लगाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, और निकालने की एंट्री कैपिटल टू क्या बेटा, कैश। लगाने की एंट्री क्या हुआ, कैश टू कैपिटल। 11th की पहली एंट्री क्या थी, जब कोई धंधा खोलता था क्या करता था, कैश टू कैपिटल। और भाई साहब जब निकालेगा तो क्या करेगा, उल्टी एंट्री, पार्टनर कैपिटल टू क्या बेटा, कैश। सर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं आप एंट्री, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि जब एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लगा रहा हो तो क्या एंट्री पास करोगे, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैपिटल। और अगर निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैश। बहुत है। अब ध्यान से सुनो, सर यहां वाली एंट्री कैसी होंगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू करेंट, कमीशन टू क्या बेटा, करेंट, पार्टनर सैलरी टू क्या बेटा, करेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू क्या हो जाएगा, करेंट। कहने का यह मतलब है इस तरफ जितनी चीजें लिखी क्रेडिट में, एंट्री में क्या होती हैं, डेबिट, और अपोजिट में कौन आएगा, करेंट अकाउंट। यहां क्या होगा, एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट। एंट्री में तो यही होता है। तो सर एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन। घर जाके इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को याद रखो कि भाई डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। बहुत सिंपल है। देखो जिंदगी का बहुत सिंपल फंडा है कि जो शुरू में मेहनत नहीं करता उसको बाद में मेहनत करना पड़ेगा। बहुत। आप ये मत सोचना कि आप बच जाओगे, कोई नहीं बचा भाई साहब, बड़े बड़े लोग नहीं बचे, है ना। जिसने शुरू में मेहनत नहीं करी उसको आखिरी में मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये लिखित बात है। आप बच नहीं पाओगे, है ना। और पक्की बात है, शुरू से किए होते तो कम कम लगती, मतलब समझ में नहीं आता, प्रेशर नहीं होता इतना ज्यादा। बट अब है तो, अब जो है तो है, सर अब पढ़ेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बात। अब उसको डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, इसको एकदम लो कि भाई हाँ अपन झंडा गड़ाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली। तभी तो डायलॉग मार पाओगे शुक्ला, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वो क्या कहलाता है, वो बाजीगर कहलाता है, जो भी सिकंदर कहलाता है भाई साहब, है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट किसका, फिक्स्ड मेथड का। मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल और कौन सा अकाउंट बेटा, करंट अकाउंट जनरली, ठीक है ना। अब हम किस पर बात करने वाले हैं, सेम ऐसा ही एक और मेथड है जिसका क्या नाम है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। सेम ऐसी मेथड क्या, बना लो भाई साहब, जो लोग बना रहे हैं इसको फटाक से क्या करो, बना लो। चले देखिए, ये जो है ना, ये हमारा क्या बन गया है, फिक्स्ड मेथड से क्या बना लिया हम लोगों ने, पार्टनर्स कैपिटल मेथड बनाया, मतलब कैपिटल और करंट समझा दिया। अब सुनो, फ्लक्चुएटिंग में कुछ भी नहीं है, दोनों को क्या कर दो भाई साहब, चिपका दो, क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये कौन सी मेथड का है बेटा, ये फ्लक्चुएटिंग। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्लक्चुएट आप बनाइएगा नहीं इसको, हाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बस आप ध्यान से देखिए कि फ्लक्चुएटिंग में गुरु क्या हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग में ना दोनों चीजों को एक साथ लिख दिया जाता, बस दैट्स इट। मतलब यहां दो अकाउंट नहीं है, यहां कौन सा अकाउंट है, केवल एक है, जिसका क्या नाम दे दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल। और करंट की चीजें भी कहां घुसेड़ देते हैं हम, कैपिटल में घुसेड़ देते। सुने क्या बोला मैंने, पहले कैपिटल अलग बनता था, करंट अलग। अभी क्या होगा, कैपिटल में ही सब कुछ क्या कर दिया भाई साहब हमने, घुसेड़ दिया। जैसे देखो ओपनिंग बैलेंस यहां आ गया, एडिशनल कैपिटल लगाए तो यहां आ गया, यही होता था ना। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन आ गया, सैलरी आ गया, और प्रॉफिट आ गया जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना दोगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्या बन जाएगा, कैपिटल। और जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी मेथड फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग।
अब सर इसका एक बात बताइए, इसका बैलेंस ओपनिंग मालूम है, लेकिन खास बात यह है इसका भी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो यहां से चालू होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो यहां से चालू होगा। फिर सर जो पैसा निकालेगा यहां आ जाएगा, ड्राइंग है वो यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट सेम वही चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहां, और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे को फिक्स्ड मेथड का पार्टनर कैपिटल और साहू जी क्या है पार्टनर कैपिटल के बाद अगर करंट अकाउंट भी पता है उसे, दोनों को मर्ज करके वो क्या बना देगा भाई साहब, वो दोनों को मर्ज करके क्या बना देगा, फ्लक्चुएटिंग बना देगा। दैट्स इट। आपको कुछ याद करने की क्या है बेटा, आवश्यकता ही नहीं है। ये फॉर्मेट कल भारी काम आने वाला है, क्योंकि कल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे भाई साहब, अब कल जिस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ना उसका क्या तरीका है, आज घर में जाके राहत होने सोने के पहले एक बार इन नोट्स को या फिर आपने जो लिखा क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना मेरे भाई, तब कल आके देखना तुमको मजा आने लगेगा भाई साहब कि हाँ अब जब नहीं बिना पढ़े आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब जो मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं आप मेरे साथ में वो देख लीजिए, है ना, कौन कौन सी चीजें। इसके बाद फिर फाइनल किस में चलने वाले हम लोग, आपको इंटरेस्ट ऑन किस पर बात करेंगे बेटा, कैपिटल के अलावा इंटरेस्ट ऑन किस पर बात करने वाले हम, ड्राइंग पर आपसे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, तो सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही कर लीजिए, नहीं वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा आज का। बिफोर दैट हम किस पर बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग पर, सॉरी। तो मेरे साथ में आप ड्राइंग समझिए और जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब होंगे भाई साहब, कल। तो जो बच्चे आज घर जाएंगे वो रट के आ जाएं कि कौन सा मेथड सर ने बताया था, क्या बताया था, कैसा क्या, वो ध्यान से देखना। चलिए, तो सबसे पहले आप अगर मेरे साथ में लिखना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए बस ध्यान से आप, एक कंसेप्ट है ना, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, क्या नाम है भाई साहब, आएगा ही, कैलकुलेट करने को आएगा ही, इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, ड्राइंग। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मैटर, इसे समझिए बेटा। पार्टनर ने कोई भी कैश निकाल सकता है वो, या फिर क्या निकाल सकता है बेटा, वो गुड्स निकाल सकता है। या तो बिजनेस से वो कैश निकाल सकता है, या तो क्या निकाल सकता है बेटा, गुड्स निकाल सकता है। कौन से यूज के लिए मेरे भाई, पर्सनल यूज के लिए। कौन से यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता है। इस पर उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा बेटा, पार्टनर देगा किसको बेटा, फर्म को। क्या हम इतनी सी चीज याद रख सकते हैं, क्या हम इतनी चीज याद रख सकते हैं। अब सुनो, ड्राइंग कहां लिखा जाता है, मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां पर आता है बताओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के किस तरफ में आता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहां आता है बेटा, डेबिट में। ये भी वहीं आएगा और ये भी वहीं आएगा। मतलब ड्राइंग भी आप कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, और भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के। सर कैपिटल में क्यों आएगा बेटा, फ्लक्चुएटिंग में। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो कहां आता है, कैपिटल की जगह पे कहां आ जाएगा, ये करंट में आ जाता है। दैट्स इट। इसलिए बोला फॉर्मेट याद रखना, अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट में आएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कहां आएगा, कहां जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे सर क्या फॉर्मूला होता है, तो बेटा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन क्या बेटा, 100 इनटू मंथ अपॉन क्या कर देते हैं बेटा, 12 कर देते हैं। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो क्या निकल के बाहर आ जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, आईओडी निकल के बाहर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, ड्राइंग। तो ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि पूरा खेल तो किस पर होना है, इसी पर होना है। कल का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल बेस रहेगा, कल देयर इज नो थ्योरी एट ऑल। शुरू बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताऊंगा, फॉर्मेट। इसके बाद जो आज जितना पढ़ रहे हैं ना, सबका एक एक भाई साहब क्या है आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। मैंने 2 घंटे की क्लास बताई है, बट मैं आपको बता देता हूं जो हमारी 90% क्लास लगेगी ना, वो 2 घंटे के पहले ही क्या हो जाया करेंगी, एंड हो जाया करेंगी। समझ रहे हो बात को। वो तो मैंने इसलिए रखा कि एक्सेसिव टाइम आपका, कि भाई अगर कभी ज्यादा लग गया इन केस तो आप लोग हो हल्ला ना मचाने लगो, इसलिए भाई साहब। बाकी मुझे पता है कि जो मेरा लेक्चर डिसाइडेड है वो उसके पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जैसे कई बार क्वेश्चन बड़े आ गए तो फिर इट विल टेक क्या बेटा, टाइम, उसमें समय लगेगा। तो आप ये 2 घंटे की ही क्लास रहेगी परमानेंट।
बट अगर कभी जल्दी टॉपिक खत्म हो गए उस दिन के तो जैसे ही आराम, छोटे टॉपिक हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ये वाली चीज़ है, क्योंकि आपका समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आपको समय मिले घर में जाके क्या करो, रिवाइज करो। तो ये क्या हो गया भाई साहब, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन क्या बेटा, 100 इंटू मंथ अपॉन 12। परी ये कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में। रेट भी कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में। 100 कहां है, फॉर्मूले में। रेट कौन, ये मंथ कौन निकालेगा, हम। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। और 12 भी आपके कहां रहेगा, दिमाग में रहेगा बेटा। पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो भी डेबिट में आएगा, पार्टनर करंट बनाओगे तो भी कहां आएगा, डेबिट में ही आएगा। सब जगह डेबिट में ही आता है। चलिए अब आ जाइए। सर ये तो आपने केवल फॉर्मूला बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आपके सिलेबस में ना 2 मेथड का जिक्र है ना। आपके सिलेबस में कितनी मेथड का है बेटा, देखो अब ना कई केस हो सकते हैं। मेथड जो है ना आप ध्यान से देखना। एक बार मैं एक काम करता हूं, पहले केसेस बता देता हूं, ठीक है ना। तो केसेस के बाद आप समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली, और आज घर में जाके पक्का इसको रिवाइज करो। कल पूरे क्वेश्चन इसी के दम पर करवाऊंगा भाई साहब, फिर कहोगे कि ओ हो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। केसेस देखो, जब ड्राइंग जो है ना, जब जो ड्राइंग है उसका अमाउंट भी कैसा है बेटा, इक्वल अमाउंट निकाल रहा है वो। और कैसे निकाल रहा है बेटा, इक्वल इंटरवल में। मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, पार्टनर है, जो पैसे निकाल रहा है। और पैसे कैसे निकालता है, फिक्स्ड पैसा निकालता है। 1000 रुपए निकाल रहा है हर बार, और 1000 रुपए निकाल तो रहा है, और डेट भी फिक्स है कि हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को। ये पहला केस है मेरे भाई। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो कैसा हो सकता है। देखो अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। क्या हर महीने निकाल रहा है, ईच मंथ निकाल रहा है। कितने सारे केस बनेंगे इसमें। क्या वो ईच क्वार्टर निकाल रहा है, जिसे पता नहीं क्वार्टर हर क्या बेटा 3 महीने में, है ना। जिसे पता नहीं है वो क्या समझे, हर 3 महीने में निकाल रहा है। क्या हाफ ईयरली, क्या बेटा, क्वार्टर 4 होता है, लेकिन निकालेगा तो 3 महीने में ना दीदी, है ना। क्वार्टर 4 है, महीने कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए तो ईच क्वार्टर। सर इसके अलावा क्या हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। भाई कुछ भी, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। कल हम यही तो बताने वाले हैं कि कंसेप्ट के बाद अप्लाई कैसे करें उस चीज को। तो बेटा ईच मंथ हो सकता है, ईच क्वार्टर हो सकता है, कभी भी। सुनिए, ईच मंथ के कहां निकाल सकता है वो, बिगिनिंग में। ईच मंथ के कहां निकाल सकता है वो, मिडिल में। ईच मंथ के कहां निकाल सकता है वो, एंड में। ऐसे ही सेम क्वार्टर के भी कहां निकाल सकता है वो, बिगिनिंग में। क्वार्टर के भी कहां निकाल सकता है वो, मिडिल में। क्वार्टर के भी कहां निकाल सकता है वो, एंड में। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला, ये बात क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। सर बिगिनिंग में जो है ना, ध्यान से देखो, बिगिनिंग में ना अगर कभी भी आ रहा है तो कितने मंथ लगाएंगे, 6.5। और क्वार्टर में कितना लगाते हैं बेटा, 7.5। यहां कितना, 6 मंथ। यहां भी 6 मंथ, यहां 5.5, और यहां क्या लगाते हैं बेटा, 4.5। सर ये आया कहीं से, अरे बेटा आया तो है ये, मैं बता भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम याद तो रख लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बेटा ड्राइंग अगर इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल, तो या तो ईच मंथ में निकालेगा, या तो क्या बेटा ईच क्वार्टर में निकालेगा। ईच मंथ निकालेगा तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो सकता है, और ईच क्वार्टर में भी बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो सकता है। अगर इसका बिगिनिंग निकाला तो 6.5, इसका निकाला तो 7.5, इसका भी 6, इसका भी 6, और अगला क्या है बेटा 5.5, और क्या आ जाएगा बेटा 4.5 आ जाएगा। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला। तो ये कहां से आया होगा सर, ये एक फॉर्मूला है। ये मालूम है कहां से निकला होगा, ये एक फॉर्मूले के दम पर निकला है। मैं अभी थोड़ी देर में उस फॉर्मूले पर भी आपको क्या करूंगा, डिस्कशन करेंगे हम कि आखिर कैसे निकला होगा। मैं बता दूं, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ये मत समझना कि क्रैश बैच है तो कुछ छोड़ के पढ़ाएगा, ये तो कुछ नहीं है। एक एक टॉपिक कवर करूंगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा क्या होगा, ये एक्सटेंसिव होगा। मुझे बहुत आसानी होगी इस चीज पर, क्योंकि आप लोग सब एक एक बार क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसीलिए सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने लगाया होगा, कुछ ने आधा लगाया होगा, किसी को 10% बनता होगा। तो मुझे इस बात का फायदा होता है क्रैश बैच में कि मेरे बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, चीज़ों को सुन चुके हैं, जान चुके हैं। अब मुझे उसको रिफर्बिश करना है, फिर से उसको सही तरीके से, बस उसको क्लैरिटी देना है, बच्चों को कंसेप्ट बताने हैं, जहां उनके डाउट हो उनको क्या करना है, वो क्वेश्चन दो जो पेपर में आने वाले, बस दैट्स इट। दूसरा केस मालूम है क्या है भाई साहब, ड्राइंग जब कोई पार्टनर कर रहा है, लेकिन अमाउंट भी कैसा है बेटा, अमाउंट इक्वल नहीं है, अमाउंट इक्वल नहीं है, और ना ही क्या बेटा टाइम इंटरवल इक्वल है, ना ही क्या बेटा टाइम इंटरवल क्या है बेटा इक्वल है। ये क्या रख लेना बिल्कुल दिमाग में। सर ऐसे केस में क्या होगा, जब मन किया, जितना मन किया
निकाल रहा है। तो मेरे भाई इसके लिए ना दो मेथड हैं। कितनी मेथड हैं? दो मेथड है। कौन कौन सी बताओ? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल और क्या बेटा? प्रोडक्ट मेथड है। इन दोनों मेथड को भी हम क्या करेंगे, एक एक चीज बताएंगे भाई साहब। आज का सबसे हीरो वाला जो लेक्चर है ना, हीरो वाला जो टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं उसमें बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें इश्यू है, और वही हमारा आज का अंतिम टॉपिक होगा इसके बाद, ठीक है ना। कैसे कैसे क्या, उसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन है। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना है, सर ये सिंपल प्रोडक्ट मेथड है और ये बिगिनिंग एंड वगैरह, सर ये कैसे आया, ये कैसे आया होगा? सुनो, पहले मैं ये बताता हूं कैसे आया होगा, फिर इसके बाद इसका एक क्वेश्चन करवा के आपको बताएंगे कि सिंपल और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, ठीक है ना। ये समझना है अपने को, तो ड्राइंग आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वर्मा जी बात समझ में आ रहा? देखिए ये जो है कोई कठिन चीज नहीं है फाइनली, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हटा, मैं इसको मिटा दूं, मतलब अगले स्लाइड में चले हम लोग। मैं आपको बताता हूं ये मंथ कैसे निकले होंगे यार, और वो उसका एक एक क्वेश्चन उसका करवाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर कट हो जाएंगी। क्लियर बात है ये? चलिए देखिए जरा आप ध्यान से। अब इसमें क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। मंथ कैसे निकाला सर आपने? बेटा मंथ निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा, लास्ट ड्राइंग, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। इस फॉर्मूले के दम पर एक भी ड्राइंग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले के दम पर ड्राइंग का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे कैसा भी आया हो। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ निकाल के दिखाता हूं, बाकी तो कल जब क्वेश्चन आएंगे तब इसका रियल में पता लगेगा कि कितनी गहराई में कौन कौन से क्वेश्चन है। सर आपने क्या बोला कि ईच मंथ अगर कोई निकाल रहा है, और ईच मंथ के कहां पर बेटा, बिगिनिंग में, तो मैंने कितने मंथ बताए थे आपको, 6.5। सर ये कैसे आया होगा, 6.5 कहां से निकला होगा? मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा, लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब सुनो, मैंने क्या बोला आपको, सर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या बेटा, दिसंबर। ये कितने महीने हो गए टोटल, 12 महीने। अब समझो इस बात को, मैंने कहा हर महीने की पहली तारीख, मैंने क्या बोला, हर महीने की पहली तारीख, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहली बार कब निकालेगा वो, 1 जनवरी, यस और नो? पहली बार कब निकालेगा, 1 जनवरी को। और आखिरी बार कब निकालेगा, क्या नाम है मीत भाई, 1 दिसंबर को। आखिरी बार कब निकालेगा, मैंने कहा हर महीने की पहली तारीख को। तो पहली बार कब निकालेगा, 1 जनवरी को, फिर कब निकालेगा, 1 फरवरी को, फिर कब निकालेगा, 1 मार्च को। ऐसे करते करते कहां पहुंच जाएगा वो, दिसंबर। तो 1 दिसंबर में। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली बार ड्राइंग कर रहा 1 जनवरी, बेटा यहां से लेके यहां तक मालूम है कितने महीने, 12। कितने महीने? कई ज्ञानी क्या करते हैं, 1 जनवरी को निकाला, जनवरी ही गायब कर देते हैं। बेटा 1 तारीख निकल जाने से महीना निकल जाता है क्या, है ना, नहीं होता ना। तो भाई 12 महीने आपने लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर कौन सी ड्राइंग, फर्स्ट, और आखिरी बार 1 दिसंबर को निकाल रहा है, तो कितने महीने बचे, 1। तो मेरे भाई 12 और 1 कितना होता है, 13, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 6.5। इसलिए ऐसा मंथ जो है निकाला जाता है। इस मतलब सर हमेशा यही करना है, बिल्कुल आपको यही करना है। मैं एक दूसरा भी आपको निकाल के दिखाता हूं, है ना। जैसे ये तो बिगिनिंग का हो गया। अब कोई कह रहा था सर आप ना क्वार्टर वाला निकाल के दिखा दीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना मंथ आया था, 7.5। अब देखो सेम फॉर्मूला लगाता हूं मैं, है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन बेटा आपको ये समझना होगा कि 3-3 महीने के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, क्वार्टर बनाने पड़ेंगे। पहला क्वार्टर क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। क्लियर कट बात है ये। मिडिल जब भी बोले तो 15 तारीख मानते। अब ध्यान से देखो, सर आपने ईच मंथ नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा यहां, ईच क्वार्टर। अब सुनो, सभी समझदार बच्चे यहां देखें। सर मैंने कहा सभी समझदार देखें, जावा खट से पढ़, हाँ मैं देख रही हूं, नहीं ठीक है तू है समझदार, आ जा बेटा इधर देख ले। सर 1 जनवरी जो है ना, पहली बार कब निकालेगा बंदा, 1 जनवरी को। मैंने क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर ही है, तो पहली बार में कब निकाला, 1 जनवरी। दूसरा क्वार्टर कहां चालू हो रहा है बेटा,
1 अप्रैल, फिर तीसरा क्वार्टर कहां चालू हो रहा है? 1 जुलाई, और चौथा क्वार्टर कहां चालू हो रहा है? 1 अक्टूबर को। कितनी बार निकाल रहा है कुल मिला के? 4। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल होंगे, ध्यान रखना। और कल का लेक्चर अगर किसी ने पकड़ लिया ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, 2 दिन में उतना सीखोगे जितना साल भर में नहीं सीख के गए हो, ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको घर जाके अवश्य रिवाइज करना, ताकि कल आप मजबूती के साथ में यहां बैठे रहो। टाइम पास करना फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। अब मुझे बताओ कितनी बार निकाला इसने? 4 बार। तो कभी भी जितना ड्राइंग दिया ना उससे जब भी ईच मंथ है तो किससे इंटू करना? 12 से। और जब क्वार्टर है तो किससे करेंगे? 4 महीने से। अभी देखेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा, अभी तो सर मंथ निकाल के दिखाइए आप। मैंने क्या बोला था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली बार ड्राइंग कर रहा है 1 जनवरी को, तो पूरा कितना महीना बचा है? 12। कितना महीना बचा? 12। लेकिन आखिरी बार कब निकाल रहा है? सर आखिरी बार 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, तो अक्टूबर भी बचा, नवंबर भी बचा और दिसंबर भी बचा। तो 12 प्लस क्या हो गया बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 2। 12 और 3 कितना होता है? 15/2, मतलब कितना आ गया? 7.5। ये ऐसे निकल के बाहर आ गया। हमेशा आप ऐसे फॉर्मूले को पुट करके आंसर ला। सर हमको नहीं होता याद ये, भाई तो रटा रटाया ज्ञान है, रट लो, खत्म करो। नहीं आ रहा तो ये रट लो, जय सिया राम, है ना? और इसमें जो है ना, लेकिन सर ये क्यों आप सिखा रहे हैं? मैं इसलिए सिखा रहा हूं, कल आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, हायर लेवल के आ जाते हैं, जहां मंथ पता ही नहीं लगता कितना लगाएंगे, वहां कैलकुलेट करके लगाना पड़ता है। कल मैं बताऊंगा, कल मैं डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा आपके लिए उसमें। लेकिन सुनिए सर, ये तो समझ में आ गया। अब आप ये बता दीजिए एक बार, सिंपल मेथड से कैसे निकालें और प्रोडक्ट मेथड से। आइए आज ही सिखा के भेज देते तुम लोगों को। एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, है ना? सर ये कौन सा केस है? जब ना ही अमाउंट इक्वल है और ना ही क्या भाई साहब, टाइम इंटरवल जो है इक्वल है। ना ही अमाउंट इक्वल है, ना ही क्या बेटा, टाइम इंटरवल। जब मन किया तब निकाल लेता, जितना मन किया उतना निकाल। एक क्वेश्चन ले, जैसे मान लो 1 जनवरी 2025 को किसी व्यक्ति ने निकाल लिया 600 रुपए। फिर उसका दिल किया तो 31 मार्च 2000 क्या बेटा 25 को निकाल लिया उसने भाई साहब 1000 रुपए। फिर और उसका दिल कर रहा है तो उसने क्या किया, 30 सितंबर को निकाल लिया कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए। मुझे बताइए, और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, कितना परसेंट बेटा? 10% पर एनम के हिसाब से। अब 2 मेथड है अपने पास में। कौन सी मेथड है बेटा? 2 मेथड है। तो मैं इसी क्वेश्चन को सबसे पहले किस मेथड से निकाल के दिखा रहा हूं? सिंपल। सिंपल मेथड से मालूम है क्या होगा? और सर ईयर कौन सा ले रहे हैं? मैं यहां कौन सा ईयर ले लेता हूं बेटा? कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर ले रहा हूं? कैलेंडर। मतलब जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। अब बहुत ध्यान से देखना जरा। सर तो कैसे करेंगे मालूम है? इसमें 600 है और पूरे साल कितने महीने बचे इसके बाद, जनवरी के बाद में? सर पूरा दिसंबर तक है ना, तो कितने महीने बचेंगे बेटा? 12। पहले तो सर रेट लिख दो आप, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? 12। पहला ये हो गया। दूसरी कौन सी ड्राइंग है बेटा इसकी? 5000 रुपए की। कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। रेट उतना ही रहने वाला है, लेकिन मंथ कितना? 31 मार्च। 3 महीने चले गए, जनवरी फरवरी मार्च चले गए, तो कितने महीने बचेंगे? 9 महीने। मार्च के बाद कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो क्या कर देना है बेटा? 9/12 कर देना है, ठीक है ना? और तीसरा मेरे भाई कितना है ये? 2000 रुपए निकाला है। कब निकाला है यार? 30 सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर और क्या? दिसंबर। मतलब भाई साहब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या 3 बाय क्या हो जाएगा? 12। बेटा इन तीनों का ड्राइंग निकालना और आखिरी में क्या कर देना? जोड़ देना। ये तुम्हारा क्या निकल के बाहर आ गया? सिंपल। क्या निकला? सिंपल। क्या निकला? सिंपल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का मेरे भाई प्रोडक्ट मेथड से करना हो, अच्छा आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम। आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम। सर इसी को ना प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व करके दिखाइए कैसे करेंगे। मेरे भाई कुछ नहीं करना होता। अमाउंट कितना है? 600। फिर कितना है? 1000। फिर कितना है? 2000। मंथ कितने बच रहे बताओ? 12। यहां कितने बच रहे थे? 9। यहां कितने बच रहे थे? 3। इंटू करो बेटा। क्या करो? इंटू करो। 12 6 कितना हो जाता है बेटा? 72। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 9000। फिर क्या हो जाएगा? 6000। बेटा पूरा जोड़ो, पूरा जोड़ो। अब जो अगली बात बताओगे ना बहुत जरूरी है। पूरा कितना हो गया बेटा? ठीक है ना? 15। 15 और 7 कितना हो गया बेटा? हैं? 22 200 आएगा क्या? 22 200। अब सुनो, खेलना यहां नहीं है, खेल यहां नहीं है। खेल मालूम है कहां है? ब्याज निकालने में। सुनो, 22,200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। हमेशा आपको क्या लेना है?
1/12। प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ऑलवेज क्या लेना है यहां पर, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। हमेशा प्रोडक्ट मेथड में जब भी लगाओगे तो क्या लोगे, 1/12, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। और एक ही वैरायटी का क्वेश्चन आता है, सिंपल है तो ऐसा करना और प्रोडक्ट है तो ऐसा करना, दैट्स इट। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर कट बात है ये। अब इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कल सॉल्व होंगे। अब आते हैं आज के हमारे अंतिम टॉपिक पर भाई साहब, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, कैपिटल। बहुत ध्यान से देखो तो ये भी बहुत स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आएगा, ठीक है ना। और कल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्लस इसके पूरे क्या होंगे बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये ध्यान देना है। तो आज जो बच्चे आए हैं वो कल रिवाइज करके आएंगे और कल यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई साहब जो है लगाएंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब सर कौन सा कंसेप्ट ले रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आपसे बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कोई पार्टनर क्या लगाता है, कैपिटल। क्या लगाता है भाई साहब, कैपिटल लगाता है। तो सर उसको फर्म क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, फर्म दे रही है। किसको बेटा, पार्टनर को। मेरे भाई ये चीज पार्टनर कैपिटल के कहां पर आती है, ये चीज पार्टनर कैपिटल के कहां पर आती है, क्रेडिट में आती है। या तो कैपिटल में या तो कहां आएगी बेटा, करंट में। दोनों के कहां आती है बेटा, क्रेडिट साइड में आती है। किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड। सुनो, करंट में आएगी या तो कहां आएगी, कैपिटल में, लेकिन आएगी दोनों में कहां, क्रेडिट साइड। क्लियर कट बात है ये। सर ये कौन किसको दे रहा, फर्म देती है किसको बेटा, पार्टनर को। जैसे ड्राइंग निकालते हैं ना, वैसे क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। लेकिन यहां कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सुनो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो क्या निकालेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ क्या बेटा, कैपिटल। क्या है, अमाउंट ऑफ क्या बेटा, कैपिटल, इंटू क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 इंटू क्या बेटा, मंथ अपॉन क्या कर देना, 12। अब सुनिए, अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है। कसम खा लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो हमेशा किस पर निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल पर, या तो मेरे भाई एडिशनल कैपिटल पर। लिख लो, गलत मत करना, क्लोजिंग कैपिटल में कभी नहीं निकलता। सर अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया तो क्या निकालेंगे पहले, ओपनिंग। ये कसम खा लो भाई साहब, इस चीज को याद रखो। एक और बार रिपीट करता हूं, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है उसे क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। कौन किसको देगा, कौन किसको देगा मेरे लालो, फर्म। कौन देगा बेटा, फर्म देगा। किसको देगा भाई साहब, पार्टनर को। कौन किसको देगा, फर्म देगा मेरे भाई। किसको देने वाला है, पार्टनर को देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ध्यान रखना क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। और अमाउंट ऑफ कैपिटल या तो क्या होगा, ओपनिंग होगा, या तो क्या होगा मेरे भाई, एडिशनल होगा। या तो ओपनिंग होगा या तो क्या होगा, एडिशनल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। और ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के किस तरफ शो होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है शो। अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण चीज को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऐसे लिखता है, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और क्या लिख सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दोनों में क्या फर्क है, ये अगर नहीं समझे ना बेटा तो उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। 10% और 10% पर एनम दोनों में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। अगर देखो 10% बस लिखा है तो तुम क्या करना, जैसे कैपिटल तुम्हारी मैं मान लेता हूं 1 लाख है, तो तुम क्या करोगे, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 100। मैं पहले केस की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे भाई अगर दूसरा है ना, तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करना पड़ेगा, मंथ अपॉन 12। पर एनम में हमेशा क्या देखा जाना है, मंथ। अगर कुछ नहीं है तो सर, और पर एनम लिखा है लेकिन मंथ नहीं बताया है, तो 6 बाय क्या ले लेना, 12। क्या बोला मैंने, पर एनम लिखा है, मंथ नहीं बताया है, तो क्या लेना है यहां पर, 6/12। लेकिन पर एनम है ही नहीं उसके आगे, तो सीधे क्या करना, फ्लैट रूप, इसको लिख लो साइड में, क्योंकि आगे कल क्वेश्चन में ही काम आएगा कि पर एनम लिखा है तो क्या फर्क है और नहीं लिखा है तो क्या फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। और कितना भी आज व्यस्त समय हो तुम लोगों का, कितना भी बिजी हो, सोने के पहले एक बार ये पूरे नोट्स अवश्य रूप से क्या होने चाहिए, कल आने के पहले तो भाई साहब रिवाइज करके आओ,
तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये 40 दिन में भी खसका खुसकी सब निकल जाएगा, फिर इस साल हम तो वैसे ही रह गए अभी भी, है ना। और सिंसियरिटी के साथ में आओ, एक दिन आने से कुछ नहीं होना है। कई लोग सोच रहे बाबा आज तो अपन पहुंच गए टाइम, कुछ नहीं होना है। 40 दिन बैठने में अभी पीछे दाग हो जाएंगे बेटा, है ना। समझ रहे हो बात को भाई, सुकून से इतना बैठना कहाँ दिक्कत वाली बात है, बैठती नहीं भाई, आदमी चल रहा है कुर्सी का, अबे यार बड़ी दिक्कत है। यादों को देखो बेचारी पढ़ रही है बहुत अच्छे से, है ना। चल ये हो गया भाई साहब, ये आपको ध्यान रख लेना। आओ अब शुरू करते हैं, ये क्या हो गया, ये भी हो गया, और ये भी भाई साहब आपको पर एनम है तो 6/12 करेंगे, नहीं मंथ दिया है तो। और अगर केवल 10% लिखा है तो ऑलवेज क्या करना, फ्लैट रेट से निकाल देना, जय सिया राम। मतलब फ्लैट रेट इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या नाम है, केने देख रहा, फ्लैट रेट, ये है बेटा फ्लैट, है ना, ये फ्लैट भाई, तुम्हारा वाला फ्लैट नहीं है। चलिए ये हो गया भाई साहब। अब देखिए सर, ये तो आपने बड़ी मजबूत बात बता दी है, अब ध्यान से देखो बेटा, अब जो मैं बताऊंगा बिल्कुल दिमाग में रखो और चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर है। कौन सा भी, हाँ यही चीज, यही आइटम था जिसकी मुझे क्या थी, तलाश थी। अब देखो बेटा, अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ध्यान से देखना। सबसे बेटा ये ना, ये रामबाण है, किताब में ढूंढोगे क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई ही नहीं कर पा रहा आदमी, है ना। इसीलिए जावा बहुत ध्यान से देखना, तुम्हारे जो एक आध क्वेश्चन गलत वलत हो रहे हैं सब इसी के दम पर गलत हो रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताइए क्या करना है, और ये सीख गए मतलब सब हो गया भाई साहब। देखो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बहुत ध्यान से देखो, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और देयर इज नो क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड, तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में बात नहीं है तो नहीं देंगे, पहली चीज। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात है बट इज साइलेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई वो चार्ज है या क्या है, एप्रोप्रिएशन है। चार्ज है कोई भी चीज है तो कंपलसरी है देना, एप्रोप्रिएशन है तो देना जरूरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, तो आप क्या मानेंगे बेटा कि वो आपके लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन है। और एप्रोप्रिएशन इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पहली चीज समझ गए, एप्रोप्रिएशन का ये मतलब होता है। और ये एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, घर में जाकर के बहुत इसको भाई साहब याद करो। अब सुनो जरा सर, अब मान लीजिए कि सर ये देखिए मजेदार चीज क्या है सर, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट है तो ही देंगे ना, अदरवाइज तो नहीं देंगे। अब ध्यान सुनो, इस इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट, अगर वो एप्रोप्रिएशन है लॉस हो जाता है तो देने की जरूरत नहीं है। सर एप्रोप्रिएशन है लेकिन जनरली क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट ना जितना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उससे ज्यादा है तो दे दो, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब आपका प्रॉफिट भरपूर हुआ है, तो प्रोवाइड करवा दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सी दिक्कत। लेकिन सबसे खतरनाक केस मालूम है क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है इनसफिशिएंट कि आप कैपिटल दे पाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओ। ऐसे केस पे हमेशा ध्यान रखना वो कैसे बटेगा, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बचेगा बेटा वो किस पे बचेगा, यानी उनकी कैपिटल रेशियो पर। कौन से रेशियो पर, कैपिटल के रेशियो पर। लेकिन अगर सर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, तो आपको तब भी देना पड़ेगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और क्या बेटा, लॉस। ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड में बोला है देना है पर ये नहीं बता रहा कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर चार्ज बोला है तब तो देना ही है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है तो आप उसे एप्रोप्रिएशन मानोगे। क्या मानोगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है तो नहीं देंगे, भरपूर प्रॉफिट हुआ है तो देंगे। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है कि हम उसको कैपिटल दे पाए, ऐसे केस में वो किस रेशियो में बटेगा, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में क्या होगा भाई साहब, उनके बटेगा। कल क्वेश्चन करवाऊंगा तो ध्यान से देखना। अब मजेदार चीज क्या है ना, ध्यान से देखिए जरा अगली जो मैं बात बता रहा हूं। सर अगर क्वेश्चन में हमको क्या नहीं दिया है, ये मेरी तरफ से अंतिम बात है, अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है और आपको क्या करना है, निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है भाई साहब, है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी और आपको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखिए, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल लिखिए, इसमें ड्राइंग क्या कर दीजिए, ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दीजिए, है ना, और जो लॉस था उसे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। भाई साहब
एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिए, सैलरी को माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और जो उस साल का प्रॉफिट था उसे भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो भी आपकी कैपिटल जो है निकलेगी वो कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल रहेगी। ये मैं पहले बता चुका हूं। लगभग लगभग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को छोड़ करके हमने पूरे कंसेप्ट क्या है पढ़ लिए, जो आज के हमारे डे में डिसाइडेड थे। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि इतने कंसेप्ट थे। कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्लस इन सब के क्या होंगे भाई साहब, न्यूमेरिकल का दिन रहेगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ जाओ, अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।